सी शार्प के एक और वीडियो में आपके सामने हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं रेडियो बटन और चेक बॉक्स की वैल्यूज़ को एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो बटन्स की। जब हम रेडियो बटन्स को लेते हैं तो हमें चाहिए सिर्फ एक कॉलम सारे रेडियो बटन्स के लिए ग्रुप में। उसकी एग्जांपल आपके सामने है। ये हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे 3 रेडियो बटन्स हैं और यहाँ पे सिर्फ आपने एक वैल्यू को सेव करना है, क्योंकि जेंडर सिर्फ एक ही हो सकता है, या मेल होगा या फीमेल होगा या कोई और। तो जब भी आपने जेंडर को सेव करना है या आप मेल सेलेक्ट करेंगे, जब मेल सेलेक्ट करेंगे तो वो वैल्यू सेव होगी, फीमेल सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू सेव होगी, अगर अदर सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो वैल्यू सेव होगी। लेकिन जब हम चेक बॉक्स की बात करेंगे तो आपको चाहिए एक कॉलम हर एक चेक बॉक्स के लिए, और उसकी एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे 4 चेक बॉक्सेस हैं और आपको चाहिए कॉलम डेटाबेस के टेबल में हर एक के लिए, जबकि रेडियो बटन के केस में आपको सिर्फ एक कॉलम की ज़रूरत थी। तो आइए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें। इस ट्यूटोरियल में हम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं पिछले चंद ट्यूटोरियल से। रन कर लेते हैं उसको इस स्टेज पे। तो आपके सामने है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब मैं न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने स्क्रीन है। अब मैं यहाँ पे जेंडर के लिए ऑप्शंस को ऐड करता हूँ ताकि यूज़र जेंडर को सेलेक्ट कर सके। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट इन्फो फॉर्म को, और स्टूडेंट इन्फो फॉर्म आपके सामने ये मौजूद है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं ताकि हमें स्पेस मिल सके, और फिर इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे जेंडर के लिए ग्रुप को ऐड कर लेता हूँ और आपके सामने है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जेंडर के लिए ग्रुप मैंने ऐड किया, ग्रुप बॉक्स कंट्रोल है आपके सामने है। मैं इसका नाम चेंज करके कर लेता हूँ जेंडर ग्रुप बॉक्स। और फिर मैंने क्या किया, इसमें 3 रेडियो बटन्स हैं आपके सामने हैं मेल, और इसे मैंने नाम दिया मेल रेडियो बटन। फिर फीमेल का है फीमेल रेडियो बटन, और फिर अदर्स रेडियो बटन। तो अब हम क्या करेंगे, करंटली इसको सेव करने के लिए हमारे पास डेटाबेस में कोई कॉलम नहीं है, तो पहले वो ऐड कर देते हैं। तो ओपन कर लें SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को, आपके सामने है। फिर अपने डेटाबेस में चलते हैं, फिर टेबल, और यहाँ पे आप अगर कॉलम्स को देख सकें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जेंडर के लिए कोई भी कॉलम मौजूद नहीं है। तो राइट क्लिक कर लें, फिर डिज़ाइन, और आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ इंसर्ट कॉलम, और मैं इसको नाम दे देता हूँ जेंडर, और फिर इसको कर लेते हैं NOR 50। तो सेव कर लें। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और सोल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ पे स्टूडेंट पे चलते हैं .cs, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जेंडर नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें इस मॉडल को, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जेंडर नहीं है। तो हमने क्या करना है, राइट क्लिक कर लें और फिर अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, और फिर रिफ्रेश, और फिर फिनिश। तो आप देख रहे हैं जेंडर यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे भी मौजूद होगा। मौजूद नहीं है, एक चीज़ हमसे रह गई, हमने इसको सेव करना है। तो सेव करेंगे तो ये इसको अब अपडेट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, और आप देख रहे हैं ये अब चेंज हो गया है, और यहाँ पे आपको जेंडर दिखेगा, अब यहाँ पे मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर लेते हैं, सेव रिकॉर्ड में चलते हैं, और यहाँ पे जब सेव होगा तो हमने जेंडर को भी सेव करना है। तो स्टूडेंट डॉट जेंडर इक्वल्स टू गेट जेंडर, और ये एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो इसको जनरेट कर लेते हैं, और राइट क्लिक, गो टू डेफिनेशन। आपके सामने है, यहाँ पे अब मौजूद है।
अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और लिख देते हैं इफ, बल्कि इफ लिखने से पहले हमने क्या करना है, रिटर्न स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। आप इसको खाली एम्प्टी भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ये कोई भी वैल्यू नहीं है। और अगर इफ मेल रेडियो बटन डॉट चेक अगर वो हो तो फिर क्या करो, रिटर्न करो मेल। तो ये सेव होगी ये वैल्यू डेटाबेस में। इफ फीमेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड अगर वो चेक्ड हो तो फिर रिटर्न करो फीमेल। और इसी तरह इफ अदर्स रेडियो बटन हो डॉट चेक्ड तो फिर रिटर्न करो अदर्स। अगर कुछ भी चेक ना हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करो। तो अब ये क्या करेगा, सेव करेगा डेटाबेस में इस वैल्यू को। तो रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। न्यू स्टूडेंट, और अभी आप करंटली देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी जेंडर मौजूद नहीं है। तो न्यू स्टूडेंट test 1 at gmail.com, फिर मोबाइल, फिर फोन। अब मैं कुछ सेलेक्ट नहीं करता और सेव करते हैं। तो आप देख रहे हैं वैल्यू कुछ भी, चूंकि हमने ऐड नहीं किया तो जेंडर कुछ भी नहीं है। अब दोबारा एक और कर लेते हैं, test2 at abc.com, फिर कोई मोबाइल, फिर फ़ोन नंबर, और फिर अब की बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल और फिर सेव कर लें। तो अब आप देख रहे हैं मेल को इसने सेव कर लिया है। अब अगर मैं इस रिकॉर्ड में दोबारा जाऊं तो आप देख रहे हैं सारा रिकॉर्ड इसने करेक्टली लोड कर लिया है, सिवाय जेंडर की, क्योंकि ये कोड हमने लिखा नहीं है। तो अब ये लिख देते हैं। पहले हमने क्या करना था, सेव करना था। अब हमने क्या करना है, रीलोड करना है ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। तो रीलोडिंग के लिए भी कर लेते हैं। और ये कहाँ पे लिखेंगे इस कोड को, जब ये लोड हो रहा हो। तो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, इवेंट, और लोड इवेंट पे मैं चलता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोड कर रहे हैं ये वाले, जेंडर नहीं है तो उसके लिए भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक मेथड को क्रिएट करना है, लोड जेंडर। क्योंकि 3 कंट्रोल्स हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको करना है। और हमने इसको सप्लाई करना है ये स्टूडेंट, क्योंकि वैल्यू इसी में है। तो स्टूडेंट को सप्लाई कर लेते हैं इसको और दोबारा इसको जनरेट कर लेते हैं। तो आपके सामने अब हमारे पास मौजूद है। और अब हम क्या लिखेंगे, इफ स्टूडेंट, इस वाले को यूज करेंगे, डॉट जेंडर, अगर जेंडर इक्वल्स टू क्या है, मेल, तो फिर क्या करो, मेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड इक्वल्स टू, उसको ट्रू करो, सिंपल एज दैट। और अगर इफ स्टूडेंट डॉट जेंडर इक्वल्स टू फीमेल है तो फिर क्या करो, फीमेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड, उसको चेक कर लो, इक्वल्स टू ट्रू। और फाइनली इफ स्टूडेंट डॉट जेंडर इक्वल्स टू अदर्स, एक करेक्ट स्पेलिंग्स देनी है। अगर ये स्पेलिंग्स गलत हो गई तो फिर काम नहीं करेगा। अदर्स रेडियो बटन डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, सिंपल एज दैट। तो रन कर लेते हैं। अब अगर मैं इस वाले को क्लिक करूंगा, चूंकि यहाँ पे जेंडर मेल है, तो आप देख रहे हैं वो वाला चेक है। अगर इस वाले को सेलेक्ट करता हूं तो आप देख रहे हैं चूंकि कोई भी जेंडर सेलेक्ट नहीं था तो कुछ भी
सेव ये लोड नहीं करेगा, तो इग्नोर कर दिया इसने, कोई भी सेलेक्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में मैं मेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लें इस रिकॉर्ड को, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल आ गया और आपके सामने है। अब हम चलते हैं जेन विल्सन को ओपन करते हैं और इस केस में मैं फीमेल को सेलेक्ट करता हूँ, सेव कर लें। तो अब आप देख रहे हैं फीमेल को इसने ऐड कर दिया है। दोबारा क्लिक कर दें तो फीमेल को भी लोड कर रहा है। यहाँ पे अगर इस केस में मैं इसको अदर्स करूँ, अपडेट हो जाएगा और अब अदर्स है, और जब दोबारा इसको लोड करेंगे तो आपके सामने है। फीमेल को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और रिकॉर्ड को अपडेट कर लेते हैं। हो गया। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ रेडियो बटन्स को ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी सारा कोड आपने लिखना है, तो आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्सेस को ऐड करेंगे। तो चेक बॉक्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, आपके सामने है। और अब की बार आपने याद रखना है, चूंकि चेक बॉक्स को ऐड कर रहे हैं तो हर चेक बॉक्स के लिए हमने एक कॉलम ऐड करना है डेटाबेस की टेबल में। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप को और फिर प्रॉपर्टीज में चलते हैं। मैं इस ग्रुप बॉक्स का नाम कर लेता हूँ सेलेक्ट कोर्स ग्रुप बॉक्स। और फिर आप देख रहे हैं हर चेक बॉक्स का मैंने प्रॉपर नाम दिया हुआ है। C# के लिए C# चेक बॉक्स, VB.NET के लिए VB.NET चेक बॉक्स, HTML के लिए HTML चेक बॉक्स और फोटोशॉप के लिए फोटोशॉप चेक बॉक्स। अब हम अपने डेटाबेस में हर चेक बॉक्स की वैल्यू को एक कॉलम क्रिएट उसके लिए करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे और फिर मैं राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। 4 टोटल हमने ऐड करने हैं, तो मैं 4 को इंसर्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं C# से और फिर एनो ये बिट होगा ट्रू और फॉल्स, फिर VB.NET बिट, फिर HTML ये भी बिट, और फिर फोटोशॉप और ये भी बिट है। सेव कर लें, सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपडेट करेंगे अपने मॉडल को। तो यहाँ पे चलते हैं, राइट क्लिक, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, रिफ्रेश, फिर फिनिश। यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर आपने इसको सेव कर लेना है ताकि आपका ये मॉडल अपडेट हो जाए। यहाँ पे अपडेट हो गया होगा आपके सामने। अब हम इसके लिए भी कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लें और सेव रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ student.C#, और फिर वैल्यू कहाँ से आ रही है, C# checkbox.checked, सिंपल एज दैट। और अगर चेक्ड होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और अगर चेक नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह student.VB.NET और फिर VB.NET checkbox.checked, और फिर student.HTML और HTML checkbox.checked, और फिर student.photoshop और फिर Photoshop checkbox.checked। आपने एक चीज़ याद रखना है, ये जो checked है ये कैपिटल है, अगर आपने स्मॉल दे दिया फिर एरर देगा। तो हो गया, रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे। और अब आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पे आ गया है, आपके सामने है। न्यू स्टूडेंट में चलते हैं और test3@abc.com मोबाइल नंबर दे देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं, ये होगा फीमेल, और मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता। सेव करने रिकॉर्ड, तो आपके सामने है। चूंकि कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया था तो फॉल्स दे रहा है, और फीमेल सेलेक्ट किया था तो फीमेल है। अब एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, test4@gmail.com, और
और फिर इसको भी दे देते हैं और फ़ोन नंबर भी दे देते हैं। अब की बार मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ, C# सेलेक्ट करता हूँ और फोटोशॉप और सेव कर लें इसको। तो अब की बार क्या है, मैंने C# सेलेक्ट किया था वो ट्रू है और फोटोशॉप सेलेक्ट किया था वो ट्रू है। अब मैं इन रिकॉर्ड को दोबारा ओपन करता हूँ तो आप देख रहे हैं ओपन सारी चीज़ें करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने जाना चाहिए था, चेक कर लेना चाहिए था C# को, फोटोशॉप को, जो कि इसने नहीं किया। तो उसके लिए हमने कोड लिखना है और फिर लोड इवेंट में चलेंगे और कोड लिखेंगे। तो स्टॉप कर लेता हूँ और फिर चलते हैं स्टूडेंट इन्फो फॉर्म, लोड इवेंट में चलता हूँ। आप देख रहे हैं करंटली सारी चीज़ें लोड हो रही हैं एक्सेप्ट चेक बॉक्स के, तो उसको भी कर लेते हैं। तो C# checkbox डॉट checked और फिर हमें सिंपल करना चाहिए student डॉट C#। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, कैन नॉट implicitly convert type bold nullable to bold। अगर तो हम अपने इस मॉडल में चलें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे nullable इसने किया है कि नल भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है और एम्प्टी भी हो सकता है। तो फिर इसलिए ये आपको एरर दे रहा है। अगर नलेबल ना होता तो एरर ना देता, लेकिन चूंकि नलेबल है, जनरेट होता है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसको ओवरकम करने के लिए या इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। आप इफ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर तो ट्रू है, डेटाबेस में वैल्यू ट्रू है तो फिर ट्रू का मतलब क्या है, चेक बॉक्स को चेक कर दो, और अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स कर लो, बस सिंपल एज दैट। इसी तरह हम vbnet.checkbox.checked के लिए करेंगे और student.vbnet equals to true। अगर ट्रू है तो ट्रू कर दो, वरना फिर फॉल्स कर दो अगर फॉल्स है। इसी तरह html checkbox.checked और student.html equals to true। अगर तो ट्रू है तो ट्रू, अगर फॉल्स है तो फिर फॉल्स कर दो। और आखिर में photoshop checkbox.checked equals to student.photoshop equals to true। तो ट्रू कर दो, वरना फिर फॉल्स कर दो, सिंपल एज दैट। तो हमने इसके लिए भी कर दिया, दोबारा रन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वाले को सेलेक्ट करते हैं। जब इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, चूंकि सारे ऑप्शन फॉल्स हैं तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, क्लोज कर लें। अब इस वाले को सेलेक्ट कर लें और आप देख रहे हैं C# को सेलेक्ट किया था और फोटोशॉप को चेक किया था, तो वो वैल्यू ट्रू थी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको चेक कर दिया। और चूंकि ये दोनों फॉल्स हैं तो ये दोनों अनचेक है। अब मैं इसको रिमूव करके HTML सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लें। तो अब आप देख रहे हैं ट्रू और ट्रू, लेकिन दोबारा ओपन करेंगे तो करेक्टली शो होगा। इसी तरह इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं vb.net। अपडेट हो गया, यहाँ पे vb.net ट्रू है, बाकी फॉल्स है। जब दोबारा लोड करेंगे तो vb.net को इसने चेक किया हुआ है। पुराने रिकॉर्ड्स में किसी को ओपन कर लें, कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, सारे फॉल्स हैं या एम्प्टी है, तो करेक्टली शो कर रहा है। सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं HTML और फोटोशॉप को, सेव कर लें। तो आप देख रहे हैं HTML ट्रू और फोटोशॉप ट्रू और ये दोनों फॉल्स। दोबारा ओपन करते हैं और आपके सामने है। यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो भी अपडेट हो जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं रेडियो बटन्स की और चेकबॉक्स की वैल्यूज़ को डेटाबेस में एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।